हेलो मित्रों, आज हम बताने जा रहे हैं आपके लिए महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो हमारे 12th क्लास के जीव विज्ञान में हैं। ये परिभाषा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं 2025 के लिए। आप लोग इन परिभाषाओं को पढ़ते पढ़ते ही याद कर लेंगे। ये जेनेटिक्स में से हैं, यानी कि अब हम स्टार्ट करते हैं। यानी जीन आपने सुना होगा, ये डीएनए पर होता है। तो अब हम इसको जीन के अंतर्गत हमने लिखा है। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉनसन नाम के वैज्ञानिक ने किया था। यह आनुवंशिकता की इकाई होती है, यानी जीन जो होता है वो आनुवंशिकता की इकाई होती है, जिसे निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। अब यह गुणसूत्रों पर स्थित छोटी इकाइयों होती हैं जिनका कार्य लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना होता है। अब हमने देखो दूसरी हेडिंग है एलिस। इनकी खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। इनके अनुसार एक ही गुण के विपरीत रूपों को प्रकट करने वाले कारकों को एलील कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद है समयुग्मता, होमोजाइगस, इंग्लिश में भी कहते हैं होमोजाइगस। जब किसी लक्षण के दोनों एलील एक जैसे होते हैं तब इन्हें संयुग्मजी या होमोजाइगस कहते हैं। इसमें हमने लक्षण देखो, संयुग्मजी लक्षण है होमोजाइगस के एन मानते हैं हम कैपिटल टी, कैपिटल आर। इसमें दोनों चीज़ें होती हैं वो कैपिटल मानी जाती हैं। अब विषम युग्मता हेट्रोजाइगस, इंग्लिश में भी कहते हैं हेट्रोजाइगस। जब किसी लक्षण के दोनों एलील अलग अलग होते हैं तब इन्हें विषम युग्मजी या हेट्रोजाइगस कहते हैं। तो हेट्रोजाइगस को प्रदर्शित हम करते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये हो गए है। अब ये है नंबर 5 हेडिंग, जिसका है नाम दृष्ट रूप या फिनोटाइप। इसे इंग्लिश में भी फिनोटाइप कहते हैं। यह जीव का दृश्य रूप होता है, अर्थात वह लक्षण जिन्हें हम अपने नेत्रों के द्वारा देख सकते हैं उन्हें फिनोटाइप कहते हैं। आँखों एग्जाम्पल है आँखों का रंग, शरीर की लंबाई। ठीक है, और नंबर 6 हेडिंग है आदर्श या जीनोटाइप, इंग्लिश में जीनोटाइप कहते हैं। इसके अंतर्गत है यह जीव की जीनी संरचना होती है जिसे नेत्रों के द्वारा नहीं देख सकते, यानी देखा नहीं जा सकता, अर्थात यह आदर्श रूप होता है। इनविजिबल कैरेक्टर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज नोन एज जीनोटाइप, यानी कि यह वह संरचना जीनी संरचना होती है जिसे हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते, जिसे जीनोटाइप कहते हैं। तो किसी भी जीव का फिनोटाइप उसके जीनोटाइप के द्वारा संभव होता है। ठीक है, अब नंबर 7 हेडिंग है एक संकर क्रॉस, यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब मेंडल ने 7 लक्षणों में से किसी एक लक्षण को ध्यान में रखकर उसके 2 विपरीत रूप के बीच क्रॉस कराया तब इससे एक संकर क्रॉस कहते हैं। पौधों की लंबाई एग्जाम्पल हैं
लंबा बौना आदि। नंबर 8 हेडिंग है द्विसंकर क्रॉस यानी डी हाइब्रिड क्रॉस। जब मेंडल ने 7 लक्षणों को ध्यान में से किसी 2 लक्षणों को ध्यान में रखकर उनके विपरीत रूपों के बीच क्रॉस कराया, इसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। एग्जाम्पल पौधों की लंबाई और पुष्प का रंग। अगर मित्रों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि अगला वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन द्वारा आता रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।